चैप्टर 4 है बेटा हमारा, ये चैप्टर 4 है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने बेटा ऑर्गेनिक एक बार रख दिया होल्ड पे। ऑर्गेनिक हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई थी, वहां पे एक बार होल्ड पे है, उसे ऑफलाइन क्लासेस में ही करेंगे। डी ब्लॉक जो हमारा ये चैप्टर है बेटा, इसे हम कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। सारा ये थ्योरी का चैप्टर है बेटा, इसलिए हम इसे क्लासेस में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ना हमारे पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन है बेटा। एक रफ सी आउटलाइन बना रहा हूं मैं पीरियोडिक टेबल की। ये हमारे पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन है। टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट है ना बेटा, ये एस ब्लॉक है। जो एक्सट्रीम राइट है ना, वो पी ब्लॉक है। और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है बेटा, ये है डी ब्लॉक। कुछ एलिमेंट्स को ना हमने घर से निकाला हुआ है। क्यों निकाला हुआ है उसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगा बेटा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो एलिमेंट्स हमने घर से बाहर निकाले हुए हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारा जो ये चैप्टर है ना, हमारा चैप्टर है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये हमने स्टडी करना है। ठीक है ना। बेटा स्क्रीन विजिबल है, किसी को स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो? So screen is not visible. ओके ओके, मैं दोबारा कर देता हूँ बेटा, एक सेकंड। अब बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ठीक है बेटा, शुरू करते हैं दोबारा से। तो जैसा भी मैं बता रहा था, हमारे पास हमारा जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका जो मिडल वाला पार्ट है, यानी कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वाला पार्ट है बेटा, उस पार्ट को हम बोलते हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में से भी हमने एक सीरीज निकाली हुई है बाहर, उसे हम बोलते हैं बेटा एफ ब्लॉक। तो अभी ना मैं एफ ब्लॉक के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा कि ये डी ब्लॉक के अंदर से कैसे निकला, या मैं बोलूंगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, स्टडी कैसे करना है। इस पे अभी हमारा फोकस नहीं है बेटा। हमारा जो अभी मेन फोकस है वो है डी ब्लॉक पे, तो एक बार मैं डी ब्लॉक के बारे में ही बात करूंगा। तो बेटा एफ ब्लॉक एक बार मैं स्किप कर देता हूँ, एफ ब्लॉक को हम नहीं पढ़ रहे हैं, मिटा भी देता हूँ, चाहिए भी नहीं है अभी। अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक जो है हमारा, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ही है बेटा। दोनों के बीच में लाई करता है, इसीलिए हम इसे दोनों की प्रॉपर्टीज के साथ स्टडी करते हैं बेटा। आप ये देखो, ये हमारा पहला ग्रुप होता है ग्रुप 1, और ये होता है ग्रुप 2। एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप आ रहे होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी ब्लॉक के अंदर बेटा 6 ग्रुप आ रहे होते हैं। हम शुरू करते हैं 13 से, 13 के बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, और फिर 18 बेटा। तो पी ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप होते हैं बेटा। एस ब्लॉक आ गया 1 to 2, पी ब्लॉक आ गया 13 to 18। तो ये बीच में जो 3 से 12 हमारे रह गए हैं ना बेटा, ये डी ब्लॉक के ग्रुप्स होते हैं। डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं बेटा टोटल। डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 3 से ही पढ़ना हम शुरू करते हैं बेटा, और उसे ग्रुप 12 तक हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सबसे पहले बात यही बताई है बेटा, द एलिमेंट्स विच लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे बेटा हम। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के ना मेरे पास दो रीजन है। एक कच्चे वाला रीजन है और एक पक्के वाला रीजन है। पहले कच्चे वाला रीजन दूंगा, जो आपने सिर्फ सुनना है, समझना है। लेकिन जो पक्के वाला रीजन होगा ना बेटा, वो मैं आपको पेपर में लिख के आना होता है। पक्के वाला रीजन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सिखाऊंगा, तो उसके बारे में तभी बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही है बेटा, वो एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो, क्योंकि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में है, तो आपने हिंदी की एक कहावत सुनी होगी, संगति का असर। कि हम जैसी संगत में रहते हैं, हमारा बिहेवियर, नेचर, आदतें वैसी ही हो जाती हैं। सेम ये बात डी ब्लॉक पे भी लागू होती है बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे मान लो ये डी ब्लॉक है, डी के लेफ्ट में आ रहा है बेटा एस ब्लॉक, और डी के राइट में आ रहा है पी ब्लॉक। तो हमारे पास जो डी के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट होंगे ना,
उनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से मैच होना शुरू हो जाएगी, और जो लास्ट वाले हमारे एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो पी ब्लॉक से मैच होना शुरू हो जाएगी। यानी कि हमारे पास जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस ब्लॉक जैसी भी होती हैं, पी ब्लॉक जैसी भी होती हैं, मतलब एस और पी के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। थोड़ा सा नेचर एस वाला, थोड़ा सा नेचर पी वाला। तो इसलिए प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दोनों से मैच हो जाती हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं बेटा। तो यही हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट है। These elements have their properties which are intermediate between S and P block, S और P block के बीच में होती हैं। फिर उसके बाद देखोगे बेटा, हमारे पास शुरू वाले जो एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और एस ब्लॉक में ना लगभग सारे मेटल्स होते हैं। फिर जो लास्ट वाले एलिमेंट है बेटा वो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, पी ब्लॉक वाले सारे नॉन मेटल्स होते हैं लगभग लगभग। अब एस ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए मेटल्स को ना हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल देते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेटा, इसलिए हम नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रो नेगेटिव बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रो नेगेटिव की जगह मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि इनका पॉजिटिव करेक्टर कम है, तो हम इनको लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो जब हम डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बेटा, लेफ्ट से शुरू करेंगे राइट पे खत्म करेंगे, जब हम डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा। शुरू शुरू वाले जो एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक के साथ हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वो पी ब्लॉक जैसे बनते जा रहे हैं, अपना नेचर चेंज करते जा रहे हैं बेटा, तो इसलिए वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे। तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी चेंज के लिए हम इनका वर्ड यूज करते हैं बेटा, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो वर्ड है वो हमने यूज इसलिए किया ताकि हम ये बता सकें कि हमारे पास जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक, या फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यही हमारे पास हमारा सी पॉइंट है बेटा। जो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक की, दे रिप्रेजेंट ए चेंज फ्रॉम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक टू द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक। थस दे आर एक्टिंग एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं बेटा। अब ये जितने भी एलिमेंट है ना डी ब्लॉक वाले, ये सारे मेटेलिक हैं, तो इसलिए आप इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने की बजाय फिर ट्रांजिशन मेटल भी बोल सकते हो, क्योंकि नेचर तो सबका मेटेलिक ही है बेटा। जब हमें एलिमेंट का नेचर पता ही है कि वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है, तो हम एलिमेंट की वर्ड क्यों यूज करें। इसलिए हम क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक सॉरी मेटेलिक वर्ड यूज करेंगे, ट्रांजिशन मेटल इन्हें बोलना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट था बेटा। अब एक बार ना थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं हम डी ब्लॉक की। यहाँ बेटा दोबारा बना रहा हूं मैं टेबल, एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं बेटा। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल का रफ डायग्राम हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये बीच में बेटा डी ब्लॉक है, ये हमारे पास हमारा डी ब्लॉक है। आपको पता होगा जब हम एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं पीरियड वाइज स्टडी, पीरियड वाइज पढ़ना। तो बेटा ये हमारे पास पहला पीरियड होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। डी ब्लॉक वाले पीरियड्स में एंट्री होती है बेटा फोर्थ पीरियड में, यानी कि फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक आना शुरू होता है। उससे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीरियड में सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते हैं बेटा। तो ये हमेशा याद रखना, डी ब्लॉक की जो स्टार्टिंग होती है बेटा वो हमेशा फोर्थ पीरियड से होती है। अब फोर्थ के बाद हमारे पास है बेटा फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स्थ पीरियड, फिर सेवन्थ पीरियड। तो इन सभी पीरियड्स के अंदर हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट आपको फोर्थ पीरियड में भी मिलेंगे, फिफ्थ पीरियड में भी मिलेंगे, सिक्स पीरियड में भी मिलेंगे, और सेवन्थ पीरियड में भी मिलेंगे बेटा। चारों के अंदर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे। अभी अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि डी ब्लॉक के अंदर टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। 10 ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे हर ग्रुप में या हर पीरियड में डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे बेटा। यानी कि फोर्थ पीरियड में हमारे पास टोटल 18 एलिमेंट होते हैं।
तो बेटा फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, 18 में से 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं। फिफ्थ में हमारे पास 18 एलिमेंट हैं, 18 में से 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के होंगे। सिक्स्थ में हमारे पास 32 एलिमेंट हैं और 32 में से 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के होंगे। सेवंथ में भी हमारे पास 32 एलिमेंट है बेटा, और इन 32 में से 10 एलिमेंट्स जो होंगे वो डी ब्लॉक के ही होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमारे पास 4 पीरियड हैं। फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक शुरू होगा, 4 पीरियड है बेटा, चारों पीरियड्स के अंदर 10-10 एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक के। तो अगर हमारे पास 4 पीरियड्स हैं, 4 पीरियड्स में 10-10 एलिमेंट आ रहे हैं बेटा, तो हमारे पास डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स आ जाएंगे। हमारे पास जो हमारे डी ब्लॉक है बेटा, इसके अंदर टोटल 40 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब 40 एलिमेंट आ तो गए हैं, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा डीपली आपको समझाऊं तो बेटा ये देखो, फोर्थ पीरियड में 10 एलिमेंट आते हैं जो कंप्लीट है, हमने ढूंढ रखे हैं। फिफ्थ पीरियड में भी 10 एलिमेंट आते हैं जो कंप्लीट है बेटा, हमने ढूंढ रखे हैं। सिक्स्थ पीरियड में हमारे पास 10 एलिमेंट आएंगे फिर से, जो कंप्लीट है, हमने ढूंढ रखे हैं बेटा। लेकिन जो सेवंथ पीरियड है इसमें 10 एलिमेंट आने चाहिए, बट अभी तक हमने सारे जो है वो नहीं ढूंढे हैं बेटा। सारे एलिमेंट अभी यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो हमने उनके लिए जगह खाली छोड़ी हुई है। हमें पता है कौन सी जगह पे कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, तो हमने उनके लिए स्पेस छोड़ दिया है, लेकिन 10 ही आएंगे, 10 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो बोलने में हो जाते हैं कि 40 एलिमेंट्स हैं। कल को अगर हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसमें 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए 40 एलिमेंट कंप्लीट नहीं है बेटा। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड वाले तो कंप्लीट हैं, 30 एलिमेंट्स। लेकिन जो सेवंथ पीरियड है बेटा, यहाँ पे हमारी सीरीज जो है वो 10 एलिमेंट्स की अभी इनकम्प्लीट है। आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है बेटा। तो हमारे पास ना हमारा फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड में जो डी सब शेल हम फिल करते हैं ना बेटा, वो थर्ड होता है। ये चीज मैंने आपको +1 में भी बताई थी, दोबारा बता देता हूं। हमारे पास ना बेटा 4 तरह के सब शेल होते हैं, S, P, D, F। होते तो और भी हैं, लेकिन फिलिंग इन्हीं के अंदर होती है, तो मैं इन्हीं को काउंट कर रहा हूँ एक बार। तो हमारे पास बेटा 4 तरह के सब शेल हैं। अब इसमें हमेशा के लिए आप याद रखोगे बेटा, जो हमारे पास S और P है, इनमें हमेशा लास्ट शेल यूज होगा, जो भी आपका लास्ट शेल है। जैसे मान लो मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूं, तो अगर मुझे S और P में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मुझे फोर्थ पीरियड का S ऑर्बिटल लेना पड़ेगा और फोर्थ पीरियड का ही P ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में बेटा हम लास्ट शेल नहीं लेते, सेकंड लास्ट शेल लेते हैं हमेशा, जिसे हम बोलते हैं पिनल्टीमेट शेल। सेकंड लास्ट है बेटा, महंगा नाम है इसका, पिनल्टीमेट शेल। और जो हमारे पास हमारा एफ ब्लॉक होता है, ये हमेशा हम फिल करते हैं थर्ड लास्ट बेटा। इसे हम फिल करेंगे हमेशा थर्ड लास्ट, और थर्ड लास्ट को हम बोलते हैं एंटी पिनल्टीमेट। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास मेरा फोर्थ पीरियड है, तो एस सब शेल और पी सब शेल तो मैं 4 के ही भरूंगा। लेकिन डी में मुझे एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी बेटा। मैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो 3 का फिल करूंगा। और अगर मुझे यहाँ पे एफ ऑर्बिटल भी फिल करना होता, तो एफ ऑर्बिटल होता थर्ड लास्ट, यानी कि n-2, तो वो बन जाता 2f। चलो वो बात अलग है कि 2f एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट अगर ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते, तो मुझे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ते। फोर्थ पीरियड में मैं 4f को फिल नहीं कर सकता बेटा, दिस इज द रूल। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट पॉइंट था इंट्रोडक्शन का। मैंने बोला दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पिनल्टीमेट डी सबशेल बेटा, सेकंड लास्ट डी सबशेल में जाएगा। अगर फोर्थ पीरियड है तो 3D, फिफ्थ है तो 4D, सिक्स्थ है तो 5D, और सेवंथ है तो 6D। जो भी पीरियड नंबर होगा उससे एक कम पे चलेंगे बेटा हम हमेशा। तो ये हमारे पास हमारा फोर्थ पॉइंट था बेटा।
अब आ गई है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन है जो पूरे डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगी बेटा। चाहे हमारे पास 3D सीरीज है, चाहे 4D वाला एलिमेंट है, चाहे 5D वाला, चाहे 6D वाला, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सबसे पहले लिखनी होती है नोबल गैस, जो भी नोबल गैस आएगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूं, तो 3D वाले एलिमेंट्स के लिए हम नोबल गैस यूज करेंगे आर्गन, 4D वाले एलिमेंट्स के लिए यूज करेंगे क्रिप्टॉन, 5D वाले एलिमेंट्स के लिए यूज करेंगे जिनॉन, और 6D वाले एलिमेंट्स के लिए यूज करेंगे बेटा रेडॉन। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले नोबल गैस लिखनी होती है बेटा। नोबल गैस के बाद आता है पिनअल्टीमेट डी ऑर्बिटल और लास्ट एस ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 to 10, एक से शुरू होंगे 10 तक जाएंगे। और एस के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा 1 to 2, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मेरी तरफ से ना बेटा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। इंट्रोडक्शन में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज बेटा थम्स अप कर दो, आगे चलेंगे। ठीक है बेटा। हर्षनूर, जिगरजीत, कृतिका, Excuse me, sir. बेटा Sir, कोई डाउट है notes तो ये क्लियर बोलना, सुना नहीं। सर नोट्स ये सेम पीडीएफ से बनाने हैं। नोट्स बेटा क्या? मैसेज कर दो बेटा प्लीज, आवाज समझ में नहीं आ रही है, मैसेज कर दो। हम्म। हाँ जी बेटा, नोट्स ना पीडीएफ से करने हैं। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ये वाली भी भेज दूंगा, प्रॉपर नोट्स ही भेज दूंगा बेटा। ये वाले ये डिट्टो आपने नोट करने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे सीबीएसई है चाहे कंपटीशन है बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो, हम आ गए बेटा हमारे अगले पार्ट पे। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो था वो था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप कैसे क्लासिफाई करोगे उसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो जैसा मैंने बताया था, डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 4 तरह के सीरीज आएंगे बेटा। एक सीरीज आएगी फोर्थ पीरियड में, एक फिफ्थ में, एक सिक्स्थ में और एक सेवंथ में। अब ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, या ये मैं बोलूँ सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल हैं। तो इनकी जो सीरीज होगी उसको भी नाम हमने दे दिया ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज। तो हमारे पास जो हमारा पहला है बेटा वो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। मतलब या तो नेम ही बोल दो पहली ट्रांजिशन सीरीज, या आप ये बता दो कि उसके अंदर हमने कौन सा सबशेल फिल करना है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम फिल करते हैं बेटा 3D सबशेल को, इसलिए हम इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज भी बोल देते हैं। ये सीरीज बेटा स्कैंडियम से स्टार्ट होगी एटॉमिक नंबर 21, और जिंक तक जाएगी एटॉमिक नंबर 30। कैसे जाएगी वो मैं अभी आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है बेटा ये बिलोंग करती है फोर्थ पीरियड से, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बिलोंग करती है फिफ्थ पीरियड से। ये स्टार्ट होती है बेटा यट्रियम से, एटॉमिक नंबर है 39, और कैडमियम तक जाएगी बेटा जिसका एटॉमिक नंबर है 48। कैडमियम तक जाती है बेटा ये। फिर हमारे पास आती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सिक्स पीरियड के अंदर, ये है बेटा हमारी 5D सीरीज। अब इसे 5D सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना बेटा, तो आपका जो डी सबशेल यूज होगा वो 5D वाला यूज होगा, फिफ्थ शेल वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा। तो ये बेटा शुरू होता है लेंथेनम से। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखोगे। अगर आप फोर्थ पीरियड वाली सीरीज देखोगे 3D सीरीज, तो 3D सीरीज में 21 से 30 कंटिन्यू आ रहे हैं बेटा एलिमेंट, 10 लगातार। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी अगर आप देखोगे तो उसमें 39 से लेके 48 तक एलिमेंट लगातार आ रहे हैं बेटा। लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या हुआ, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई है बेटा लेंथेनम से।
एटॉमिक नंबर 57। फिर जैसे ही वो स्टार्ट हुई 57 से, पोज लग गया बेटा उस पे। 57 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया हमारा 72, यानी कि 57 से लेके 72, 71 सॉरी, 72 तो आ ही गया ना, 57 भी वैसे आ ही गया, तो यहाँ पे 58 कर देते हैं। यानी कि बेटा 58 से लेके 71, 14 एलिमेंट हमने यहाँ पे स्किप कर दिए। हमने शुरू किया था बेटा लेंथेनम से, एटॉमिक नंबर 57। फिर 58 से 71, 14 एलिमेंट हमने स्किप कर दिए। और फिर आगे हम 72 पे, यानी कि हैफनियम पे। हैफनियम से मरकरी हमने फिर कंटिन्यू कर दिया बेटा 72 से 80। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये 14 एलिमेंट स्किप क्यों कर दिए। इसका रीजन होता है बेटा एफ ब्लॉक। अगर मैं आपको थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के दिखाऊं पीरियोडिक टेबल का, तो ये मान लो हमारा रफ डायग्राम है बेटा। यहाँ पे आ गया लैंथेनम 57। इसके बाद बेटा एकदम से ना एफ सब शेल की एनर्जी लो हो जाती है। वो क्यों हो जाती है वो आप एफ ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। एकदम से एनर्जी लो हो जाती है। एनर्जी लो होने की वजह से बेटा यहां से हमारे पास 14 एलिमेंट जो है वो एफ ऑर्बिटल में भरना शुरू हो जाते हैं। अब जो हमारे पास हमारे 14 एलिमेंट है एफ वाले, उनको तो हम डी ब्लॉक में नहीं भेज सकते क्योंकि ये तो डी ब्लॉक है बेटा। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, उन 14 को भरना शुरू कर देते हैं बेटा, एफ ब्लॉक के अंदर बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए हमने बोला था कि एफ ब्लॉक को हमने घर से निकाला हुआ है, क्योंकि ये जो जगह है ना बेटा, ये डी ब्लॉक की जगह है। ये जो जगह है ये डी ब्लॉक की जगह है बेटा। इसलिए हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। हम यहाँ पे एफ ब्लॉक को फिल नहीं कर सकते। क्लियर है। तो सेम यहाँ पे हमारे 14 एलिमेंट निकले। और ऐसा सेम हमारे पास सेवंथ पीरियड में भी होता है बेटा। सेवंथ पीरियड में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 60 सीरीज में एक्टिनियम से हम शुरू करते हैं बेटा। जैसे ही हम एक्टिनियम से शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर 89 से, फिर हमारे 14 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक 14 एलिमेंट बेटा फिर से एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। इसलिए हम इसे दोबारा शुरू करते हैं Z = 104 से लेके 112 तक। अब यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर 104 और 112 का नाम लिखा नहीं हुआ। वो नाम आप भी लिख सकते हो बेटा, +1 में आपने सीखा था। +1 में हमने आपको सिखाया था अगर किसी का एटॉमिक नंबर जो है वो 100 से ज्यादा हो तो कैसे नाम लिखते हैं। जैसे 104 वाले का नाम आएगा अन नील क्वाड ईएम बेटा। सिंबल बन जाएगा UNQ। और ये जाएगा 112 तक अन अन बायम बेटा, UUB तक। तो ये नाम हमने बनाने होते हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ये हम कभी भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया था बेटा। तो ये हमारे पास हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बनेगी जो कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि 104 से लेके 112 वाले एलिमेंट सारे अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। इसलिए भी मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया था बेटा। तो ये थे हमारे पास हमारी क्लासिफिकेशन अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा, नहीं तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो ठीक है बेटा। तो क्लासिफिकेशन हो गई है बेटा, इंट्रोडक्शन हो गई है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जैसा मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास 4 सीरीज है यहाँ पे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम 3D सीरीज की पढ़ेंगे, 4D सीरीज की पढ़ेंगे और 5D सीरीज की पढ़ेंगे बस। लास्ट वाली सीरीज इनकम्प्लीट है तो इसके बारे में हम नहीं डिस्कशन करने वाले। इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखाऊंगा और इनका याद करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। ठीक है।
इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, जो हमारे पास बेटा 3D सीरीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है बेटा, वो 3D सीरीज से रिलेटेड है। जो हमने अगला चैप्टर करना है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर भी हमने जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस हमने 3D सीरीज से ही पढ़ने हैं बेटा। तो इसलिए 3D सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी। वैसे मैं आपको पर्सनली तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप सारी की सारी सीरीज याद करो बेटा, लेकिन फिर भी सारी सीरीज अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, तो कम से कम आप 3D सीरीज तो याद करो ही, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं 21 से 30। फिर मैंने सभी एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। 21 वाला स्कैंडियम है बेटा, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और फिर जिंक। यहाँ पे ना बेटा मैंने कॉपर और क्रोमियम को थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, आप देखो, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ना एक्सेप्शन है बेटा। तो वो एक्सेप्शन के बारे में हम बात करेंगे। अगले कॉलम में सिंबल है बेटा। सिंबल सबके ही इजी हैं, सबके सिंबल हमने नेम से ही निकाले हुए हैं। बस एक कॉपर का सिंबल मैच नहीं कर रहा, उसका रीजन आपने 9th में पढ़ा हुआ है। कॉपर का पुराना नाम होता है बेटा क्यूप्रम, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका सिंबल बनाया हुआ है। नया नाम कॉपर है बेटा, नाम नया हो गया लेकिन सिंबल अभी भी पुराना ही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जैसे मैंने बताया था, पहले आएगी बेटा नोबल गैस। नोबल गैस के बाद हमारा 3D एंड 4s सबशेल। अब देखो बेटा, एनर्जी वाइज अगर मैं बात करूं ना, 4s की एनर्जी कम होती है, 3D की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, 3D के अंदर बाद में आएगा। जैसे अगर मैं आपको स्कैंडियम का एग्जांपल ही दे दूं, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है बेटा। 21 में से आर्गन में कवर हो गए 18। 18 आर्गन में कवर हो गए, तो बचे कितने बेटा? 3। एस में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20। और डी के अंदर आएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं। बट आप कहोगे सर आपने 3D पहले लिख दिया, 4s बाद में। तो उसका रीजन ये है बेटा, जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते हैं ना, बाहर निकालने होते हैं, तब बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसलिए मैंने इसको उल्टा लिखा। बिकॉज जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा 3D में से रिमूव नहीं होता, वो 4s में से रिमूव होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम इनर शेल में 3D में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो आउटर शेल यूज करेंगे 4s। इसलिए मैंने इसे इस स्टाइल में लिखा। तो आप देखोगे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 था, 2 ये रहा, 1 ये रहा, 21 हो गए बेटा। फिर अगले वाले में आ गए 3D2, 3D3। अगले वाले में 3D4 आना चाहिए था। क्रोमियम में आना चाहिए था आर्गन, 3D4, 4s2, ये आना चाहिए था। बट आ रहा है 3D5, 4s1। वो है बेटा एक्सेप्शन। अब क्यों है एक्सेप्शन, ये मैंने आपको +1 में भी समझाई थी। अगर आप ध्यान से देखोगे, एस सब शेल यहाँ पे फुली फिल्ड है बेटा, लेकिन डी जो है वो ना ही फुली फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। यानी कि एस की कंफिग्रेशन स्टेबल है, लेकिन डी की कंफिग्रेशन स्टेबल नहीं है। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एस से ले लेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3D5, और साथ में आ जाएगा बेटा 4s1। 3D5 और 4s1। तो यहां पे क्या होगा, एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड स्टेबल, डी ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड स्टेबल। पहले दोनों स्टेबल नहीं थे ना, एक ही स्टेबल था, अब दोनों स्टेबल हो गए। मतलब बाद वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा हम क्रोमियम की नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। उसके बाद है बेटा मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सेम है। अब कॉपर में बेटा फिर से एक्सेप्शन आ जाती है। कॉपर की वैल्यू आनी चाहिए थी 3D9, 4s2। बट फिर से वही बात, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे, ताकि 3D हो जाए फुली फील्ड स्टेबल और एस हो जाए हाफ फील्ड स्टेबल। तो ये दो हमारे पास एक्सेप्शन है बेटा, जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये दो ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सेकंड सीरीज में भी आएंगी, थर्ड सीरीज में भी एक्सेप्शन आएंगी, वो एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। मतलब उनका हमारे पास कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है बेटा।
तो यहाँ पे मैंने ये दोनों एक्सप्लेन कर दी, बाकियों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। वो ट्रिक आपने ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। 3D सीरीज को याद करने के लिए ट्रिक है हमारे पास, लिखी हुई है मैंने। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच, फॉर कंट्री नॉट फॉर कजन। और इसमें मैंने जो भी ये हाईलाइट किए हुए हैं ना बेटा, ये वो अल्फाबेट हैं जो सिंबल में यूज हो रहे हैं। जैसे सचिन में SC, तेंदुलकर में TI, वेरी गुड में सिर्फ V, मैन में A स्किप कर दो, M और N, इस तरीके से बेटा। तो ये सब मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ये CUZN यहाँ पे कजन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। स्पेलिंग सही कर देता हूँ, सॉरी। CUZN जो है वो कजन की शॉर्ट फॉर्म है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ये हमारे पास हमारी 3D सीरीज थी। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी 4D सीरीज बेटा। सेम इसी तरीके से 4D सीरीज है। 39 एटॉमिक नंबर से शुरू करेंगे। 39 पे यट्रियम, फिर जिरकोनियम, फिर नियोबियम, फिर मोलिबिडम, फिर टेक्नीशियम, फिर रुथेनियम, फिर रोडियम, फिर पैलेडियम, फिर सिल्वर और फिर कैडमियम बेटा। यहाँ पे ना एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो टेक्नीशियम है, TC एटॉमिक नंबर 43, ये हमारा फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है बेटा, पहला मैन मेड एलिमेंट है बेटा, टेक्नीशियम। बाकी सब सही है, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अगर आप देखोगे ना बेटा, इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। इसको अगर आप देखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है बेटा। जैसे ये देखो, 1 2, फिर 3 आना चाहिए था, 4, फिर 4 आना चाहिए था, 5 6 7 8, फिर 9 आना चाहिए था, 10। यही 10 आ गया बेटा। तो ये जितनी भी एक्सेप्शंस आ रही है ना बेटा, ये सारी एक्सेप्शंस एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता होता हूँ। आप जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो आपने बेटा D3 और D9 नहीं लिखना, बाकी सारे लिखने हैं। मतलब एक तो आपने D3 नहीं लिखना, और एक 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखना, बाकी सारे लिखने हैं। जैसे आप काउंटिंग शुरू करोगे तो 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा बेटा, 10 10 10। अब देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ 3 आना चाहिए था। एक फालतू आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन S से जंप कर गया, इसलिए S में 1 आएगा। फिर S में 1 ही है, देखो 5 1 6 1 7 1 8 1। अब 9 आना चाहिए था, 10 आ गया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो वो S में जंप कर जाएगा। S वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये बन जाएगा 4D। अब देखो बेटा, पैलेडियम पे 4D सबशेल फुली फिल्ड हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब 4D के पास जगह नहीं है। 5S में 0 इलेक्ट्रॉन है, 5S खाली है बेटा। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में आएंगे, 5S में आएंगे। तो अगला आएगा 5S1, और फिर आएगा 5S2। इसको भी याद करने के लिए शायरी है बेटा, लिखी हुई है मैंने। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रो रो की पुकारेगी आज चांदनी। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपने मेरे वाली ट्रिक्स ही फॉलो करनी है, आप कोई भी ट्रिक फॉलो कर सकते हो बेटा। तो ये हमारे पास हमारी 2 सीरीज थी। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, अदरवाइज हम क्लास को ओवर करेंगे। आज आपने इतना ही डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम थोड़ा ध्यान दे लेना, नोट्स में उसको आपने अच्छे से लिखना है बेटा। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। लीव मत किया करो बेटा, अटेंडेंस जा रही है तुम्हारी।